नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए मित्रों, 11 फरवरी को आपकी परीक्षा है और बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इसके लिए हम महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं। इन्हें जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन तो ये हुआ है मित्रों 1930 में, 1930। देखिए, इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ कि अलग अलग वर्ग के, अलग अलग समुदाय के प्रतिनिधि वहां पर थे। जैसे दलित और पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। इसी तरीके से अलग अलग वर्ग का प्रतिनिधित्व था, लेकिन कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि वहां पर मौजूद नहीं था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो सम्राट द्वारा किया गया और उसकी जो अध्यक्षता है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा की गई थी। 17 नवंबर से 21 नवंबर तक अलग अलग समुदायों के प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी, लेकिन जब बाबा साहब का नंबर आया तो उन्होंने कहा, बड़ा ऐतिहासिक भाषण था उनका प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। उन्होंने कहा कि मान्यवर, कि मैं जिस वर्ग से आता हूं, दलित और पिछड़े वर्ग से, उसकी आबादी हिंदुस्तान में 5% से भी अधिक है। आपकी ब्रिटेन की सरकार ने उनके लिए क्या किया? आज भी हम कुओं से पानी नहीं भर पाते, हमें अछूत समझा जाता है। आज भी हमें मंदिरों में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, समानता का दर्जा नहीं है। आपकी ब्रिटेन की सरकार ने क्या किया? आज भी हम पुलिस में और सेना में भर्ती नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हम दलित हैं। इस तरीके का भेदभाव हो रहा है और आपकी ब्रिटेन की सरकार ने क्या किया? आप विश्वास मानिए, रैमजे मैकडोनाल्ड केवल डॉक्टर अंबेडकर का मुंह देखते रह गए और ना के अलावा कोई भी हाँ में उत्तर उनको नहीं मिला। अब जरा देखिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन इन तीनों सम्मेलनों का जो आयोजन है वो आपका लंदन में हुआ था। अब आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए थे, तो वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो विपक्षी दल था उसने रैमजे मैकडोनाल्ड से कहा कि यहां पर ये सब लोग तो आए हैं, लेकिन ये कितने प्रतिशत जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं? जो कांग्रेस लीडिंग पार्टी है इस समय वहां पर, उसका तो कोई प्रतिनिधि यहां पर है ही नहीं। तो कांग्रेस का एक प्रतिनिधि भेजने के लिए मैकडोनाल्ड ने इरविन से कहा, तत्कालीन वायसराय थे। इरविन और गांधी के बीच 5 मार्च 1931 को समझौता होता है, जिसको दिल्ली समझौता कहा गया है मित्रों। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में। यहां पर यह ध्यान दीजिएगा कि गांधी जी जब लंदन गए थे तो किस जहाज से गए थे? तो एसएस राजपूताना जहाज से गए थे। यह प्रश्न मित्रों पूछा गया। दिल्ली पैक्ट, दिल्ली पैक्ट या दिल्ली समझौता
5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931। और ये किसके किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन के बीच, लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। तो ये दिल्ली पैक्ट कहा जाता है या गांधी इरविन समझौता 1931, 5 मार्च 1931, इसको याद रखिएगा। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन ये हुआ था दोस्तों 1916 में। तो कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन है इसका अपना महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि आपको पता है कि कांग्रेस की पहली फूट 1907 में हुई थी सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष जी कर रहे थे। और उसमें गरम दल और नरम दल ये अलग हो गया था और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में तल्खियां बढ़ गई थी, दूरियां बढ़ गई थी। लेकिन 1916 का कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था, इसमें नरम दल और गरम दल एक साथ आए और कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी करीब आई। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? वो अध्यक्षता कर रहे थे, अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्षता की अंबिका चरण मजूमदार ने। अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार ने, अंबिका चरण मजूमदार ने। तो एक बार फिर से देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। दिल्ली पैक्ट 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916, अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। यहां पर आपको यह भी ध्यान देना है कि परीक्षा में सिर्फ प्रश्न को सही ही नहीं करना है, विश्वास के साथ सही करना है। चूंकि माइनस मार्किंग है परीक्षा में, इसलिए आपको इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि हमारा प्रश्न गलत ना हो। क्यों? इसलिए कि आपका जो प्रश्न सही है उसमें भी आपकी सेंध लग सकती है, नंबर कट सकता है। इसलिए विश्वास के साथ याद करिए। आगे देखिए, गुलामगिरी, गुलामगिरी गुलामगिरी पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले। देखिए, पूछा जाता है कि ज्योतिबा फुले किस जाति के थे? तो माली जाति के थे। तो गुलामगिरी किसकी बुक है? ज्योतिबा फुले की है। मूक नायक, मूक नायक, मूक नायक का संपादन किसने किया मित्रों? डॉक्टर अंबेडकर ने, डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने। तो मूक नायक डॉक्टर B.R. अंबेडकर। ज्योतिबा फुले ने कौन सी लिखी? गुलामगिरी लिखी। सत्य शोधक समाज, यहां पर मैं लिख देता हूं, सत्य शोधक समाज
ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने की। आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। देखिए, संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 124, ये क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का गठन। तो सर्वोच्च न्यायालय के अगर गठन की बात आती है तो आर्टिकल 124 की बात आती है। अनुच्छेद 324, ये आपका निर्वाचन आयोग का गठन है। निर्वाचन आयोग का गठन। निर्वाचन आयोग का गठन। तो अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय का गठन, अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का गठन। तो 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन है और 324 में इलेक्शन कमीशन का गठन है। अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 340 अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, यानी कि ओबीसी कमीशन की बात हो रही है। तो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। तो अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय का गठन। सर्वोच्च न्यायालय कहां पर है? दिल्ली में है, ये आप जानते हैं। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का गठन। तो निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय कब बनाया गया? तो ये बनाया गया मित्रों 1989 में, 1989 में। अगर आपको ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो आपके पास वोटर आईडी कार्ड है ये किसकी समय में बनाना शुरू हुआ, तो ये टीएन शेषन जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे उनके समय पर यह प्रणाली शुरू हुई थी। उन्होंने वोटर आई कार्ड बनवाना शुरू किया था। अनुच्छेद 21 विदेश भ्रमण का अधिकार। विदेश भ्रमण का अधिकार। आपसे अगर यह पूछा जाए कि विदेश भ्रमण का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21। लेकिन हमारे संविधान में यह नहीं लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता।
उसके आधार पर मेनका गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने विदेश भ्रमण के अधिकार को जायज ठहराया था और मेनका गांधी इस मुकदमे को जीती थी। तो अनुच्छेद 21 विदेश भ्रमण का अधिकार। तो संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों में अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय का गठन, अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का गठन, अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग या लोक सेवा आयोग लिख करके भी है तो सही है, अनुच्छेद 340 अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुच्छेद 21 विदेश भ्रमण का अधिकार। अब एक चीज और आपको जान लेनी चाहिए कि भारत निर्वाचन आयोग ये कौन से इलेक्शन कराता है। तो ये राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव और विधान परिषद का चुनाव। तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव करवाता है। अब आप कहेंगे कि जो पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, जी हाँ, पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया, 11वीं और अनुसूची और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो उसी में राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था कर दी गई थी। इसलिए पंचायतों और स्थानीय निकाय का जो चुनाव है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। कहीं पर भी गलती मत करिएगा मित्रों। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात है। राष्ट्रीय आपात। अब ये राष्ट्रीय आपात जो है ये पूरे भारत में एक साथ भी लगाया जा सकता है और भारत के किसी भी एक हिस्से में लगाया जा सकता है या कुछ हिस्सों में लगाया जा सकता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इसको ध्यान से देख लीजिए किन स्थितियों में ये लगाया जाएगा। या तो युद्ध हो, उस स्थिति में बाह्य आक्रमण हो जाए भारत पर, उस स्थिति में लगाया जा सकता है, या सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। तो आंतरिक अशांति के साथ सशस्त्र विद्रोह भी जोड़ दिया गया। और ये कब जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, जब मोरारजी देसाई की सरकार थी। जैसा कि आप जानते हैं, इंदिरा गांधी ने जब 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई तो सहारा किसका लिया था? तो सहारा लिया था आंतरिक अशांति शब्द का। आंतरिक अशांति शब्द का सहारा लिया गया था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें क्या किया गया? सशस्त्र विद्रोह को भी जोड़ दिया गया। ताकि सशस्त्र विद्रोह को इसलिए जोड़ा गया ताकि कोई उसका फायदा ना उठा पाए, जिस प्रकार प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उठाया था। तो अनुच्छेद 352 के तहत क्या है? राष्ट्रीय आपात है। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि भारत में कितने प्रकार के आपात की व्यवस्था है, तो 3 प्रकार के आपात की व्यवस्था है। कौन कौन से आपात है मित्रों? देखिएगा। पहला तो राष्ट्रीय आपात है, जिसकी बात हम लोग कर चुके हैं, राष्ट्रीय आपात। दूसरा, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। और तीसरा है वित्तीय आपात। तीसरा है वित्तीय आपात। और क्या आप जानते हैं
इन तीनों में से कौन सा आपात अभी तक नहीं लगाया गया है? तो वो आपका वित्तीय आपात है। अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है। तो भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपात की बात है? 3 प्रकार के आपात की। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात के लिए है अनुच्छेद 360। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। देखिए, नीतीश कुमार बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। ये ध्यान रखिएगा कि अभी जब सरकार में उन्होंने विपक्ष बदल दिया, मतलब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, अब सत्ता में हो गई। राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष में चला गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि विपक्ष बदल गया लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बदला। लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया और दोबारा फिर शपथ ली। ऐसा करना संवैधानिक रूप से आवश्यक है। तो नीतीश बाबू कितनी बार बने हैं मुख्यमंत्री? तो 9वीं बार बने। भारत में प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, महिला लोकसभा अध्यक्ष तो भारत में महिला लोकसभा अध्यक्ष जो पहली थी वो कौन सी थी? वो थी श्रीमती मीरा कुमार। श्रीमती मीरा कुमार जी, मीरा कुमार पहली। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की दूसरी महिला स्पीकर कौन थी, तो वो थी श्रीमती सुमित्रा महाजन। श्रीमती सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन जी दूसरी। तो भारत में पहली बार महिला लोकसभा अध्यक्ष हुई थी श्रीमती मीरा कुमार। जगजीवन राम जी की पुत्री हैं ये, और बहुत ही सौम्य और नॉलेजेबल महिला। लोकसभा में इनकी अपनी एक अलग छाप है। जिस तरीके की सदन की गरिमा आज गिराई जा रही है, वैसे में ऐसे सदस्यों का याद किया जाना बहुत आवश्यक है। इसी तरीके से सुमित्रा महाजन जी भारत के इतिहास में दूसरी महिला स्पीकर थी। वर्तमान समय में उच्च न्यायालयों की संख्या, वर्तमान समय में उच्च न्यायालयों की संख्या, तो वर्तमान समय में जो उच्च न्यायालयों की संख्या है वो है दोस्तों 25। तो वर्तमान समय में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है। देखिए, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिया गया था,
किस टॉपिक पर? तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर। कल्याणकारी अर्थशास्त्र, कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, उसका टॉपिक क्या था? तो वो था कल्याणकारी अर्थशास्त्र या वेलफेयर इकोनॉमिक्स। नीति आयोग, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे श्री अरविंद पनगड़िया। श्री अरविंद पनगड़िया। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो थे अरविंद पनगड़िया साहब। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के पदेन प्रधानमंत्री। अब एक प्रश्न आपसे और बन सकता है कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। एक प्रश्न और आता है कि योजना आयोग का अंत किसने किया? तो अंत किया श्री नरेंद्र मोदी जी ने। टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान की मृत्यु। देखिए, टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी वो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई। और ये युद्ध कब हुआ? 1799 में। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु आंग्ल मैसूर युद्ध में थी और इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेजली। तो गवर्नर जनरल कौन था? वेलेजली था। देखिए, टीपू सुल्तान की जो मृत्यु का कारण था या अंग्रेजों से नाराजगी का कारण था वो ये था कि टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों के नजदीक था। उसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया श्रीरंगपट्टनम में, जो उसकी राजधानी थी। जैकोबिन क्लब का सदस्य था और अंग्रेजों को यह लगता था कि वो फ्रांसीसियों के साथ मिलकर के हमारी सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में बहुत ही वीरता से लड़ा टीपू सुल्तान, लेकिन वेलेजली की धूर्त नीति के कारण उसकी हत्या हो गई, तो मृत्यु को प्राप्त हो गया। सहायक संधि, सहायक संधि। तो सहायक संधि किसके समय में हुई? तो सहायक संधि हुई थी लॉर्ड वेलेजली के समय में। लॉर्ड वेलेजली के समय में, लॉर्ड वेलेजली के समय में। और सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन था? सहायक संधि करने वाला, सहायक संधि करने वाला पहला राज्य, पहला राज्य तो वो था मित्रों हैदराबाद। हैदराबाद। तो सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन सा था? हैदराबाद था। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो हड़प नीति है वो लॉर्ड डलहौजी की है और जो सहायक संधि है वो लॉर्ड वेलेजली की। तो सहायक संधि करने वाला पहला राज्य हैदराबाद।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये मित्रों हैं 1986 का, 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पर्यावरण के टॉपिक के लिए यह मील का पत्थर साबित होता है। लगभग परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? छाता विधान कहा जाता है, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? श्री राजीव गांधी। राजीव गांधी के समय का यह अधिनियम है और पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठाकुर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न 2024 में दिया गया। देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के एक अति पिछड़ा वर्ग से आते थे और कर्पूरी ठाकुर का नाम ले लेकर के कुछ लोग समाजवाद का नारा बुलंद करते हैं। तो चाहे वो जयप्रकाश नारायण रहे हो, संपूर्ण क्रांति का नारा जिन्होंने दिया, लोहिया जी रहे हो, कर्पूरी ठाकुर जी रहे हो, इन्होंने कभी परिवारवाद को नहीं बढ़ाया। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन अपने गिरेबान में उनको यह भी झांक लेना चाहिए कि आप दूसरा पक्ष भी देखिए कि वो लगातार अपनी निष्ठा नहीं बदल रहे थे। नीतीश बाबू, आप 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के और बिहार की जनता देख रही है। मैं कुछ नहीं कहूंगा। समाजवादियों का नाम लेकर के उन समाजवादियों को बदनाम मत करिए। उन्होंने अपनी निष्ठा नहीं बदली, परिवारवाद नहीं किया, ये बिल्कुल सही है, लेकिन निष्ठा नहीं बदली कि सुबह किसी के साथ और शाम किसी के साथ। ये राजनीति नहीं है नीतीश बाबू, और इतिहास हमेशा याद दिलाता है। अगर आपको मित्रों हमारे किसी भी प्रश्न में कोई समस्या है या हमारी आप लाइव क्लास करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।